जीएसटी का ऑनलाइन रिटर्न हम फाइल करने के लिए सबसे पहले हम अपना पोर्टल ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना जीएसटी का पोर्टल ऑन करेंगे। गूगल क्रोम पर जाकर www.gst.gov.in पर जाएंगे। gov.in पर जाने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा। हम लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन के अंदर हमें अपने एक आईडी और पासवर्ड डालना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आएगी स्क्रीन। हमें अपनी इस मंथ की रिटर्न फाइल करनी है। आज क्या डेट है, 20/2/2021। तो 20/2/2021 में हम रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे और रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद हम यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जनवरी मंथ सिलेक्ट करेंगे। जनवरी मंथ सिलेक्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ना 3B आ रही है ना GSTR 1 आ रही है। इसका रीजन क्या है कि हमारे पास गवर्नमेंट ने जो हमारी मंथली पहले रिटर्न जाती थी, मंथली 3B और GSTR क्वार्टरली, उनको QRMP स्कीम में डाल दिया है। QRMP स्कीम क्या है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो उस केस में हमें एक रिटर्न फाइल करनी होती है IFF। IFF मतलब क्या है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज। इसके अंदर हमें क्या करना था, हमने पिछले महीने में जितने भी सेल के बिल काटे उस सेल के बिल पोर्टल पे चढ़ाने थे, लेकिन उसकी लास्ट डेट क्या थी, 13/2/2021। तो हमने उस टाइम तो फाइल करी नहीं। अब यहां से फाइल करने का ऑप्शन ही गायब कर दिया उन्होंने, यानी कि इसकी लास्ट डेट जा चुकी। अब हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो B2B सेल है, डेबिट क्रेडिट नोट है, या B2B में अमेंडमेंट है, या अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट्स है, 4 ही कर सकते हैं। B2C आप फाइल ही नहीं कर सकते। B2C आप फाइल ही नहीं कर सकते, या इससे अदर ऑप्शन कोई है ही नहीं। देखो इसके अंदर 4 ही ऑप्शन है। इसमें एक पॉइंट और भी है कि इसका फाइल का ऑप्शन ही बंद है। डेट जाने के बाद आप इसे फाइल नहीं कर सकते। अभी आप यहां क्लिक करके मान लीजिए 1 बाय 1 डालना चाह रहे हैं, तो यहां पर ऐड डालने का ऑप्शन भी, ऐड डिटेल करने का ऑप्शन भी बंद कर दिया इन्होंने। ऐड डिटेल करने का ऑप्शन भी बंद कर दिया। इट मींस आप ये IFF वाली ऑप्शन भी यूज अब नहीं कर पाएंगे। ये हमें कब करना चाहिए था, जिस महीने की हमने रिटर्न फाइल करनी है उससे नेक्स्ट मंथ में हमें 13 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। हम इसके अंदर दोबारा चेक कर लेते हैं। जनवरी में गए, जनवरी के अंदर हमने सर्च किया, सर्च करने के अंदर
IFF ऑप्शन बंद हो गया, GSTR 2A और 2B हमारे पास है सिर्फ। ये तो हमने पहले लास्ट क्लास में सीख ही चुके हैं कि हमें पोर्टल पर जो क्लेम आया हुआ है उसे कैसे मैच करना है। पोर्टल पर जो क्लेम आया हुआ है उसे कैसे मैच करना है वो हम पहले कर चुके हैं, तो इस पे हम नहीं जाएंगे आज। अब यहाँ पे हम ही नहीं कर पा रहे और 3 भी हमने 3 महीने में एक बार भरनी है, तो करे क्या, हम सिर्फ अभी टैक्स सबमिट कर सकते हैं। टैक्स सबमिट करने के लिए भी हमें कहा जाना पड़ेगा, सर्विसेज में जाकर पेमेंट्स में जाना पड़ेगा। पेमेंट के अंदर हमें जाकर क्रिएट चालान में जाना पड़ेगा। क्रिएट चालान में गए, क्रिएट चालान में जाने के बाद हमें क्या शो कर रहा है, ये एक ऑप्शन देख रहा है पहले, व्यू लेजर बैलेंस। इस पे क्लिक करोगे तो हमें दिखाएगा कि पिछले कह रहा हूं, लास्ट जो हमारे कंप्यूटर है, जो हमारा GST अकाउंट है, उसके अंदर कैश लेजर में कितना अमाउंट रखा और क्रेडिट लेजर में कितना रखा है। इन दोनों में मेरा 0 रखा, देखो ना कोई कैश में बैलेंस पड़ा है ना क्रेडिट में। जितना मुझे टैक्स सबमिट कराना मुझे नॉर्मली कराना ही कराना है। तो अभी इसमें एक ऑप्शन हो रहा है रीजन फॉर चालान। इसमें मैंने 2 ऑप्शन दिए इन्होंने मुझे। एक तो दिया मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टर्न। मंथली पेमेंट कौन सी हो गई मेरी, जो इस महीने यानी कि फेब चल रहा है, आज का डेट है 20 फेब, तो मैं जनवरी का टैक्स सबमिट कराना है। फॉर क्वार्टरली टर्न, जो क्वार्टरली मेरी रिटर्न जानी है उसके अकॉर्डिंग मुझे जनवरी का टैक्स सबमिट कराना है। और इसमें फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ हमारा 20-21 और स्टार्टिंग भी जनवरी दिए रखी है, और दिया ही नहीं क्योंकि इससे पहले QRMP स्कीम थी नहीं, और ये जनवरी से ही हमारी स्टार्ट हो रखी है। अब इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हैं चालान टाइप के अंदर, आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। एक आपको कौन सा दिया है, चालान 35% और चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। अब 35% पे एक नोटिस आ गया, एज पर लॉ नो इंटरेस्ट शैल बी लीव्ड फॉर द सिलेक्टेड मंथ इफ पेमेंट इज मेड बाय द 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्या बोल रहा है कि अगर आपको इस पे 35% चालान टैक्स जमा कराना है, 35 क्या रूल बनाया इन्होंने, जो लास्ट क्वार्टर में आपने टैक्स सबमिट कराया कैश लेजर से या कैश, उसका 35% आपको सबमिट कराना है। एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, अगर आप 35% पे प्रोसीड करते हैं हम लोग, तो हमारे को क्या दिखा रहा है 9113। अभी मेरा लास्ट मंथ का जो टैक्स बनता था वो आ गया। ये अभी मैंने तो बोला था कि जो 3 महीने का टैक्स है उसका क्वार्टर आना चाहिए था। अब ये रूल जो एक्चुअल में 1 जनवरी से एक्टिव होगा, ये रूल एक्चुअल में 1 जनवरी से एक्टिव होगा। अभी ये एक्टिव नहीं है, तो इसको हम क्या लिखा, सिंस यू हैव फाइल्ड द लास्ट 3B, जो हमने लास्ट 3B भरी उसका 100% लाइबिलिटी दिखा दी हमारे को, यानी कि लास्ट मंथ में मैंने 9113 था और 9113 मैंने भर दिया। इसका चालान हम क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, हम बैक चलते हैं, बैक चल के हम मंथली पेमेंट की बजाय एनी अदर पेमेंट भी कर सकते हैं, या चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेस। क्या होता है, मान लीजिए मेरा इससे भी ज्यादा टैक्स बनता है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, यहाँ पे मैंने 1,35,000 सेल पे टैक्स लिया है और परचेज पे 1,05,000 दिया है, तो मेरा मोटा मोटा 30,000 टैक्स बनता है। तो मैं यहाँ से चालान और सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जाकर प्रोसीड करूंगा, तो यहाँ मुझे खुद से एंटर करना पड़ेगा कि मेरा टैक्स कौन सा बनता है, मुझे यहाँ पे खुद एंटर करना पड़ेगा। तो हमें एक्चुअल में जो हमारा टैक्स है वही सबमिट कराना चाहिए, और यहाँ मुझे वहां कराना है। एक बार यहाँ से वापिस चलते हैं हम। एक ऑप्शन और भी है इसका, रीजन एडिट करने का, मान लो मैं एडिट करना तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब 35 में वो आएगा। एक और भी है, मान लो आपका मंथली टैक्स बनता ही नहीं है, जिन लोगों का मंथली टैक्स नहीं बनता है उसमें ये ऑप्शन आएगा ही नहीं 35% वाला, तो उन्हें एनी अदर पेमेंट पे जाकर प्रोसीड करके भी आप कोई और टैक्स जमा करा सकते हो। जैसे आपने कोई और टैक्स जमा कराना है, कोई RCM है, कुछ भी XYZ, तो आप टैक्स वो चालान बना के
सबमिट करा सकते हो। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम पेमेंट में जाएंगे, दोबारा से क्रिएट चालान करेंगे। क्रिएट चालान करने के बाद मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न में जाकर जो मैंने लास्ट टाइम पेमेंट किया था 20-21 जनवरी मंथ सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे 35% मैंने चालान जनरेट करना। 35% चालान क्रिएट करने के लिए मैंने इसमें प्रोसीड कर दिया। यहाँ पर चालान मैंने जनरेट कर दिया। चालान जनरेट हो गया। चालान जनरेट करने के बाद हम लोग यहाँ से इसका चालान जनरेट करने के लिए कैसे पेमेंट करेंगे, ई पेमेंट करना है तो ई पेमेंट करके जनरेट चालान कर लो। चालान बन गया। चालान बनने के बाद मुझे पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ से इसका डायरेक्ट प्रेफर्ड बैंक में जाके, जो मेरा बैंक है HDFC, वहां जाके टर्म्स एंड कंडीशन में जाके मेक पेमेंट कर दूंगा तो मेरी पेमेंट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डालना है बैंक का और पेमेंट सबमिट करके उसे जमा करा देना है। सर मेरे क्वेश्चन, हाँ जी, आपके जो पेमेंट आप सबमिट करा है वो IGST के अंदर क्यों शो हो रही है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग लास्ट टाइम IGST भरा होगा ना, क्योंकि IGST से हम कल को एडजस्टमेंट ले सकते हैं। कल को मेरा CGST का टैक्स है, अगर CGST मेरा ज्यादा हो गया तो मुझे एडजस्टमेंट लेनी तो IGST मिल जाती है, और SGST है तो SGST मिल जाती है मुझे एडजस्टमेंट। इस तरह होता है। ठीक है सर, इसके अंदर जैसे आपका एक्चुअल चालान सेल्फ असेसमेंट के बेस पे अगर आप करते हैं तो आपका 30,000 रुपये बन रहा है जब आपको भरना था, और उसमें आपने 9113 भरा तो उसके अंदर बेनिफिट है 35%। बेनिफिट नहीं है, वो हमें नेक्स्ट मंथ भरना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन उसमें एक ऑप्शन और लिखा हुआ था, हम लोग बैक कर रहे हैं यहाँ से, हम लोग चालान नहीं जमा करा रहे हैं, बैक कर रहे हैं 1 बजे। देखो बेनिफिट कैसे नहीं है, वो जो 21,000 कुछ है वो नेक्स्ट मंथ देना नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्वार्टर में सारा चीज नहीं देना पड़ेगा। जनवरी फरवरी मार्च की जब इकट्ठी रिटर्न फाइल करोगे आप तो वहां करना पड़ेगा। अब यहाँ की बजाय मान लो मैं यहाँ से और बैक कर लेता हूँ, मैंने ई पेमेंट ही वापस ले लिया, ये यहाँ पर दोबारा मैंने एनी अदर या मंथली के बाद यहाँ पे मैंने 35 चालान और सेल्फ कर लिया, तो यहाँ भर सकता हूँ टैक्स ज्यादा मैं अभी भर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लेकिन ये चक्कर है, ये बोला 35% पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। 35% चालान पे क्या लिखा पढ़ो, ये बोल रहा है कि जो आपका जनवरी है इसका नेक्स्ट मंथ है फेब, उसकी 25 से पहले आप 35% भर देते हो तो ये कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। अगर मान लो आपने चालान और सेल्फ बेस कर दिया तो उसमें लोग क्या बोल रहा है, आपने कम ज्यादा भर दिया टैक्स। सारे ऐसे थोड़ी होंगे जो दिखा रहा 35 से ज्यादा भरेंगे, कुछ ऐसे भी तो होंगे कम भरना चाहते होंगे जिनका टैक्स बनता ही नहीं होगा, तो उन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो इसलिए हम अपना चुपचाप 35 सबमिट करा सकते हैं। आगे एडजस्ट हो जाएगा। हाँ जी, आगे जो रह जाएगा वो आगे बढ़ देंगे। हाँ, यहाँ तक कोई क्लियर है, क्वेश्चन है कोई? सबमिट करने का आगे तरीका तो मालूम है, बस आईडी पासवर्ड डालना है, पेमेंट चला गया, एक OTP आएगा और हम सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारा कुछ नहीं है, रिटर्न हमारी फाइल हो गई, कुछ था ही नहीं क्योंकि सिर्फ टैक्स सबमिट कराया है, रिटर्न हमारी कोई है ही नहीं। देखिए क्वार्टरली के अंदर हमारे को ये प्लस पॉइंट है, हम दोबारा से सर्विसेज में जाते हैं, रिटर्न के अंदर रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे हम दिसंबर की अगर बात करें, जो लास्ट क्वार्टर का एंड मंथ था उसमें हमने 3STR 1 भी फाइल कर रखी है, GSTR 3 भी फाइल कर रखी है, GSTR 2 हमने 2 भी चेक करी थी। लेकिन इस महीने की बात करें हम जनवरी की, तो जनवरी के अंदर हम सर्च करें तो हमारा ऑप्शन आ रहा है IFF का, जिसकी डेट हमारी 13 तारीख थी। उससे पहले हम B2B अपने बिल अपलोड कर सकते थे ताकि मेरे कस्टमर को क्लेम मिल जाए। मैं तो पहले क्वार्टरली भरता था तो मुझे इसकी कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं अभी, बट ये भी ऑप्शनल है। देखिए ये कंपलसरी नहीं था तो मुझे ज्यादा इशू नहीं आएगा इसमें। मुझे सिर्फ मैच करके रखनी है, मुझे भरना कुछ था ही नहीं, सिर्फ मेरा टैक्स बनता है तो वो हम सर्विसेज में जाकर पेमेंट में जाकर
क्रिएट चालान से हम भर सकते थे। पेमेंट में जाकर, क्रिएट चालान में जाकर हम मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न में गए और यहाँ पर हमने अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग 35% पे गए और यहाँ पे हमने प्रोसीड करके अपना चालान जनरेट कर लेना। कहता है यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड चालान अंडर कैटेगरी, यू वांट टू कंटिन्यू। कंटिन्यू करोगे, चालान आ गया आपका वही वाला, दोबारा कर लो या पेमेंट कर दो। ठीक है, ये क्या कह रहा है, टैक्स पेड इन जीएसटीआर 3B, दिसंबर का टैक्स हम यही था और जनवरी का भी ये निकाल के दे रहा है। यानी कि जो हमारा लास्ट मंथ का 3B था उसका 100% मांग रहा है हमसे। जो लास्ट मंथ हमने रिटर्न फाइल करी उसमें जो हमने टैक्स सबमिट कराया वही वाला हमसे ले रहा है। 35% नहीं ले रहा हमसे, वो फिगर ऐसे उठाई है इसने। तो कोई क्वेश्चन किसी का डाउट है तो ठीक है, नहीं तो हम इस मीटिंग को एंड करते हैं अभी। कोई डाउट नहीं है, कोई क्लियर सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे दोबारा देखें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।